Good morning, dear students. Welcome to ऑनलाइन ग्रुप 8th. आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 17 स्टार्स एंड द सोलर सिस्टम. सो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स. The moon is the brightest object in the night sky. The stars, the planets, the moon and many other objects in the sky are called celestial objects. हम रात के टाइम जब स्काई में देखते हैं तो वहाँ पे स्टार होता है, मून होते हैं, प्लैनेट्स होते हैं और भी चीज़ें होती हैं, ऑब्जेक्ट्स होते हैं. तो जो भी इन चीज़ों को क्या बोलते हैं हम, जो स्काई में प्रेजेंट होते हैं, सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट. सो लाइक मून, स्टार्स, प्लैनेट्स एंड अदर ऑब्जेक्ट. ओके, इसमें हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में स्टार्स के बारे में एंड सोलर सिस्टम के बारे में. नेक्स्ट अब आता है द मून. मून के बारे में हम पढ़ेंगे. देयर आर चेंज इन द शेप ऑफ मून एवरी डे. आर देयर days when the shape of moon appears to be perfectly round? Are there days when the moon cannot be seen at all even if the sky is clear? The day on which the whole disk of the moon is visible is known as the full moon. जब आपको एक क्लियर और जो बिल्कुल डिस्क की तरह जो है एक इमेज दिखती है, ऑब्जेक्ट दिखता है स्काई में, उसको हम क्या बोलते हैं, द फुल मून डे. क्या होता है उस टाइम, फुल मून डे. देयर आफ्टर एवरी नाइट द साइज ऑफ द ब्राइट पार्ट ऑफ द मून अपेयर्स टू बिकम थिनर एंड थिनर. उसके बाद जैसे जैसे डेज इंक्रीज होते जाते हैं, नेक्स्ट आता जाता है, तो वो क्या हो जाता है, थिनर हो जाता है मून. ऑन द 15th डे द मून इज़ नॉट विजिबल. और उसके बाद जो 15th डे होता है तो मून हमें वो दिखाई नहीं देता है. द नेक्स्ट डे ओनली अ स्मॉल पोर्शन ऑफ मून अपेयर्स इन द स्काई. दिस इज़ नोन एज अ क्रीसेंट मून. इसको क्या बोलेंगे हम, क्रीसेंट मून. देन अगेन द मून ग्रोज लार्जर एवरी डे. ऑन द 15th डे वंस अगेन वी गेट अ फुल व्यू ऑफ द मून. पहले हमने पढ़ा कि फुल मून के बारे में, उसके बाद वो क्या हो जाता है, नेक्स्ट डे वो क्या हो जाएगा, ब्राइटेस्ट हो जाएगा, ब्राइट हो जाएगा और थिनर. देन उसके बाद 15th डे में वो मून विजिबल नहीं होगा. देन फिर से वो मून की वैसी ही प्रोसीजर चलेगी और जो उसका 15th डे होगा उसमें हमें क्या दिखाई देगा, एक फुल मून दिखाई देगा. अब नेक्स्ट है द various shapes of the bright part of the moon are seen during a month are called phases of the moon. अब ये जो हमें अलग अलग phases दिखाई देते हैं, मून के shapes दिखाई देती हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, phases of the moon. The time period between the two moon to the next full moon is slightly longer than 29 days. In many calendars this period is called a month. अब ये जो होता है टाइम पीरियड डिफरेंट फेजेस का नेक्स्ट फुल मून के लिए, वो कितने डेज़ के बाद आता है, कितने डेज़ लॉन्गर होता है, 29 डेज़. तो हम कैलेंडर में उसको क्या बोलते हैं, अ मंथ. क्या बोलते हैं हम उसको, मंथ. सो यहाँ पे हमने फुल मून के बारे में पढ़ा एंड फेजेस ऑफ मून. डिफरेंट जो होते हैं वो मून के फेजेस होते हैं. अब नेक्स्ट यहाँ पे आपको मून इज़ विजिबल ड्यू टू द रिफ्लेक्टेड सनलाइट. अब क्या होता है, सन, जो मून और अर्थ होता है उनकी खुद की लाइट नहीं होती है, वो किसके थ्रू लेते हैं लाइट, सन के थ्रू. अब मून तभी विजिबल होगा जब रिफ्लेक्शन गिरेगी लाइट की, सनलाइट की रिफ्लेक्शन किस पे गिरेगी, मून पे. तो क्या होगा, आपको मून विजिबल होगा. यहाँ पे आपको पोजीशंस बताई हैं मून की इन इट्स ऑर्बिट एंड इट्स कॉरस्पॉन्डिंग फेजेस. यहाँ पे डिफरेंट ये जो है फुल मून है, उसके बाद क्या होगा, वो ब्राइटेस्ट होता जाएगा और उसकी शेप्स भी क्या हो जाएंगी, कम होती जाएंगी. रिमेंबर दैट द मून रिवॉल्व्स अराउंड
अराउंड द अर्थ अलॉन्ग विद द मून रिवॉल्व्स अराउंड द सन। अब यहाँ पे एक्सिस बताई हैं कि अर्थ और मून कैसे कैसे रिवॉल्व करते हैं। मून जो है वो रिवॉल्व करता है अर्थ के अराउंड, द अर्थ अलॉन्ग विद द मून रिवॉल्व्स अराउंड द सन। और ये दोनों किसके अराउंड रिवॉल्व करते हैं? सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। कैन यू नाउ गेस द रिलेटिव पोजिशन ऑफ द सन, मून एंड अर्थ ऑन द डे ऑफ फुल मून एंड ऑन द डे ऑफ न्यू मून? Sketch these position in your notebook. In which part of sky would you look for the full moon? The size of the illuminated part of the moon visible from the earth increases each day after the new moon day. After the full moon day, the sunlight part of the moon visible from the earth and decreases the size of the shape. तो जब फुल मून होता है तो उसमें हमें साइज़ के बारे में बताया है। सो यहाँ पे द साइज़ ऑफ द इल्यूमिनेटेड पार्ट ऑफ द मून विजिबल फ्रॉम द अर्थ इंक्रीजेज ईच डे आफ्टर द न्यू मून। हर एक न्यू मून के बाद वो क्या करेगा? इंक्रीज़ करेगा। बट आफ्टर द फुल मून डे द सनलाइट पार्ट ऑफ द मून विजिबल फ्रॉम द अर्थ डिक्रीजेज इन साइज एवरी डे। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे द मून्स सरफेस। द मून इज़ द फैसिनेटिंग ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोइट एंड द स्टोरी टेलर, बट एस्ट्रोनॉट लैंडेड ऑन द मून, दे फाउंड दैट द मून सरफेस इज़ डस्टी एंड बैरन। अब यहाँ पे मून सरफेस की बात की है तो मून सरफेस वैसे हम पोइट्री पोर्शन में पढ़ते हैं कि वो जो है वो एक बहुत अच्छी जगह है। लेकिन जो एस्ट्रोनॉट्स हैं वो बताते हैं कि जो हमारा मून है वो बहुत ही डस्टी है, वहाँ पे हर जगह थोड़े थोड़े पत्थर और ये डस्ट पार्टिकल्स बहुत हैं। देयर आर मैनी क्रैटर्स ऑफ डिफरेंट साइजेस, इट ऑल्सो हैव अ लार्ज नंबर ऑफ स्टेप एंड हाई माउंटेन्स। सो जो मून है वहाँ पे भी क्या है? हाई माउंटेन्स हैं। The moon has no atmosphere, it has no water. मून के पास जो है वो खुद का एटमॉस्फेयर भी नहीं है और वहाँ पे वाटर भी नहीं है प्रेजेंट। ओके, देन यहाँ पे आपको बताया, डिड यू नो ऑन जुलाई 21, 1969 इंडियन टाइम के अकॉर्डिंग, जुलाई 21, 1969 the American astronaut Neil Armstrong landed on the moon for the first time. He was followed by Edwin Aldrin. यहाँ पे 21 जुलाई 1969 को अमेरिकन एस्ट्रोनॉट थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग। उन्होंने फर्स्ट टाइम जो है वो लैंड किया था मून के ऊपर। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे द स्टार्स। स्टार्स आपको कैसे दिखाई देते हैं? बहुत छोटे छोटे, बिकॉज़ वो बहुत ही दूर होते हैं, मून से भी दूर होते हैं। कौन? स्टार्स। वट अदर ऑब्जेक्ट डू यू सी इन द नाइट स्काई? देयर इज़ अ लार्ज नंबर ऑफ स्टार्स इन द स्काई। ऑब्जर्व केयरफुली ऑन द डार्क नाइट एंड फ्रॉम अ प्लेस अवे फ्रॉम अ बिग सिटी। आर ऑल द स्टार्स इक्वली ब्राइट? Are they of same color? In fact, stars emit light of their own. The sun is also a star. Why does it appear so large compared to other stars? अब यहाँ पे बोलते हैं कि स्टार्स जो हैं वो क्या हरे कलर के होते हैं? स्टार्स की खुद की लाइट होती है, जैसे सन भी क्या है? एक स्टार है। अब सन हमें थोड़ा नज़दीक दिखाई देता है, लेकिन स्टार्स जो हैं वो बहुत छोटे दिखाई देते हैं, बिकॉज़ वो बहुत ही लॉन्ग डिस्टेंस पे होते हैं। विच अपीयर बिगर? अ फुटबॉल प्लेस नियर यू और अ फुटबॉल प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर। द स्टार्स आर मिलियन ऑफ टाइम्स फादर अवे फ्रॉम द सन, देयरफॉर द स्टार्स अपीयर लाइक अ पॉइंट। सो यहाँ पे बोला है, आपको एक एग्जाम्पल दिया है कि फ़ुटबॉल जो आपके नज़दीक रखा है और एक फ़ुटबॉल जो है वो 100 मीटर के डिस्टेंस में रखा है, तो कौन सा जो है वो आपको क्लियरली बिगर दिखाई देगा। सो हमें जो हमारे नज़दीक होगा फ़ुटबॉल वही क्या करेगा? क्लियर और बिगर दिखाई देगा एज़ कंपैरिजन टू जो फुटबॉल 100 मीटर के डिस्टेंस में है। सो सेम सन और स्टार्स के केसेस में है। सन जो है वो
नज़दीक है एज़ कम्पेयर टू स्टार्स। स्टार्स जो हैं वो सन से भी मिलियंस टाइम्स फार्दर अवे हैं। द सन इज़ नियरली, अब ये मिलियंस किलोमीटर्स 150 मिलियन किलोमीटर अवे है कहाँ से, अर्थ से। द नेक्स्ट नियरेस्ट स्टार इज़ अल्फा सेंचुरी, इट इज़ एट द डिस्टेंस ऑफ, अब यहाँ पे देखो 40 मिलियंस किलोमीटर में है ये फ्रॉम द अर्थ। कैन यू रीड दिस डिस्टेंस इन किलोमीटर्स कन्वीनियंटली? सम स्टार्स आर इवन फार्दर अवे। सो यहाँ पे बहुत मिलियन ट्रिलियंस में आपको बताया है कितने किलोमीटर वो होते हैं। सो हम इसको किलोमीटर में इतने कन्वीनियंटली हम पढ़ नहीं सकते हैं। सो हम लार्ज डिस्टेंस को एक्सप्रेस करते हैं किस में, लाइट एयर में। लार्ज डिस्टेंसेस आर एक्सप्रेस्ड इन अनदर यूनिट नोन एज लाइट एयर। सो हम किस में उसको एक्सप्रेस करते हैं, लाइट एयर में। अगर आपको कहीं लार्जर डिस्टेंस के बारे में आपको बताना है कि इसकी यूनिट्स क्या है, तो हम उसको किस में लेंगे, लाइट एयर में। ये भी क्या है, एक यूनिट है डिस्टेंस की। थैंक यू स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये चैप्टर इतना समझ आया होगा। नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में